बासोपट्टी ई किसान भवन में वैकल्पिक खेती के लिए निःशुल्क बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन पर बिहार सरकार के द्वारा आकस्मिक फसल योजना के तहत निःशुल्क बीज वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद समेत अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सरकार कई योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, जिसमें कई अहम योजनाओं का लाभ चयनित किसानों को मिल सकता है। खेत तक बिजली पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक समूह का गठन कर योजना का लाभ भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज का लाभ प्रखंड में मिलेगा, यह सरकार की एक उपलब्धि है। साथ ही किसानों से अपील किया कि सरकार द्वारा चल रही योजनाओं का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए बीज का लाभ दिया गया है। कृषि विभाग के कर्मी ने बताया कि संबंधित किसानों को कार्यालय पर आकर इसका लाभ लेना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए कार्यालय पर आकर कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ प्रखंड के ऐसे सभी किसान जिनका फसल खरीफ का फसल क्षति हो गया, अत्यधिक वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के भरपाई के लिए वैकल्पिक खेती इसको कहा जाता है। सरकार ने वैकल्पिक खेती के लिए किसानों को आज बीज मुहैया कराया है, जिसमें उड़द का बीज 4 किलो और अरहर का बीज 4 किलो, अर्थात जो खेत आबाद नहीं हो सका उसमें इसकी खेती करके किसान उसकी भरपाई कर सके, इसलिए ये बिल्कुल मुफ्त बीज किसानों को दिया गया है और दिया जा रहा है। ऐसे किसान जिन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और जिनके पास OTP आ गया है, वैसे जैसे जैसे OTP आता जाएगा वो अपना OTP देकर और वहाँ से बीज अपना प्राप्त कर सकेंगे। ये सरकार की योजना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए। सर, जैसे यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहुत सारे किसानों के फसल डूब गए हैं, उनके बारे में सरकार की क्या योजना है? देखिए, सरकार उसका पूरी तरह से आकलन कर रही है कि जो भी इन क्षेत्रों में फसल का नुकसान हुआ है, खरीफ फसल का, उसकी भरपाई के लिए फसल क्षति योजना के माध्यम से उसको इनपुट अनुदान देने का काम आगे करेगी। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से ये बीज दिया जा रहा है कि किसानों का खेती प्रभावित नहीं हो और खरीफ से पहले किसान उस लाभ की स्थिति में कैसे आ जाए, इसके लिए ये योजना सरकार ने लाई है। और खास करके केवल वैसे किसानों के लिए है जिनका अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। सर, जैसे बहुत सारे किसानों को OTP नहीं मिल पा रहा है, वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें जो देरी आ रही है, तो उसके लिए सरकार का सर क्या प्रावधान है? नहीं, OTP नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो सही ऑनलाइन में जो चीज़ मांगा जा रहा है, खास करके वो किसान का जो ID होगा, वो किसान ID की मांग उसमें की जाएगी, उनके पंचायत का मांग किया जाएगा, वो किसान के संबंधित दस्तावेज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि रेंट रिसिप्ट का मांग किया जाता होगा, और ये सब चीज़ भर के जो देंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसके OTP आने में कोई देर लगती है। जैसे ही वो सबमिट करेगा OTP